Hello students, today we will talk about JAM series of group theory. Basically, group theory subject in JAM paper comes on an average of 10 to 14 marks. And to have the detailed topic-wise review of group theory, refer to the link below in the description of group theory playlist. I will provide you with 2 homework questions, one in the middle of my lecture and one at the last question. Also, I will provide you a set of questions and in the PDF form which I will upload in the drive, and its link would be in the description. Now let's get started. Right? What is first a binary operation? Star is a binary operation for S be a non-empty set and star from S cross S to S is a map. S cross S के elements किस form के होंगे? Coordinates basically, where A and B comes from S, और ये defined ऐसे है basically star AB is equal to A star B. ये हमारे पास S का ही एलिमेंट है, तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे. अब हम ग्रुप देखते हैं. Let G be a non-empty set फर्स्ट. अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, तो हम उसको ग्रुप कहेंगे अंडर ऑपरेशन स्टार. फर्स्ट इज क्लोजर, या हम कह रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन. बेसिकली अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स ले ग्रुप के, AB belongs to G, A star B belongs to G. Second comes associativity. Basically, for all ABC belonging to G implies AB star is equal to A star brackets B star C. Third, identity, that there exists the identity of a group. For every A belongs to G, there exists E belongs to G such that E star E is equal to A is equal to E star A. आइडेंटिटी का मतलब होता है हम कोई भी उसमें एक ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करें जिससे हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाए. ए में हमने ई ऑपरेट किया जिससे ए आ जाए हमारे पास. फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. बेसिकली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ए स्टार बी is equal to E is equal to B star A. कोई भी हम अगर एक एलिमेंट लें ग्रुप का, उसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए. उसमें वो इन्वर्स बेसिकली ये होता है कि अगर हम उस एलिमेंट में ऑपरेट करें, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. एंड आइडेंटिटी इन अ ग्रुप एंड इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप आर यूनिक. जब ये 4 पोस्टुलेट्स ट्रू होंगे तो हम कहेंगे G अंडर स्टार इज फॉर्म्स अ ग्रुप. अब अगर सिर्फ क्लोजर होल्ड करता है तो हम उसको कहते हैं ग्रुपॉइड. एंड सिर्फ एसोसिएटिविटी और क्लोजर 2 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती हैं तो हम उसको नाम देते हैं सेमी ग्रुप. कि बाइनरी ऑपरेशन भी और एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है. अब क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी अगर होल्ड करती है तो हम उसको नाम देते हैं मोनॉइड. कॉम्यूटेटिविटी. that is
A star B is equal to B star A for all A. अगर इन चारों प्रॉपर्टीज के साथ ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो हम उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप। बट जनरली हम कॉम्यूटेटिव वर्ड रिंग्स के लिए यूज करते हैं, जो हम बाद में स्टडी करेंगे। ग्रुप्स के लिए हम मोस्टली अबेलियन ग्रुप करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी सम रिजल्ट्स ऑन ग्रुप्स। फाइनाइट में मेन वर्ड है सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप if and only if cancellations laws hold in a it। कैंसिलेशन लॉज क्या होते हैं बेसिकली कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। हम यहाँ से ए कैंसिल आउट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ, हम राइट साइड से बी कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो कैंसिलेशन लॉज होते हैं। अगर सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हो फाइनाइट सेमी ग्रुप में तो इट्स अ ग्रुप। सेकेंड रिजल्ट, लेट G be a non-empty set under binary operation। ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिए यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन लेंगे। Then G forms a group if and only if these two postulates hold. First is associativity and second is for any AB belonging to G, AXB and YAB have unique solutions in G. Third we have finite is not necessary, semi group under a binary operation forms a group if same-sided identity and inverse exists। That is यार तो उस सेमी ग्रुप में अंडर बाइनरी ऑपरेशन लेफ्ट इनवर्स लेफ्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स, तो हम उसको ग्रुप कहेंगे। ये नहीं कि राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स। एंड इन सारों के प्रूफ मैंने अपने ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, सो दिस इज जस्ट अ ब्रश अप। नाउ वी विल डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। रिवर्सल लॉ, AB inverse is equal to B inverse A inverse। इसको हम socks and shoes प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। बेसिकली A denotes socks and B denotes shoes। अब अगर हमें socks and shoes डालने हैं तो सबसे पहले socks डालेंगे फिर shoes डालेंगे। अब अगर हमें रिमूव करने हैं तो सबसे पहले हम क्या रिमूव करेंगे, शूज रिमूव करेंगे। इनवर्स हेयर implies removal basically, and then we will remove the socks. So it is just a way to memorize this law. And second property is A inverse mole inverse is equal to A for all A belonging to G।
Third is, in a group, cancellation laws hold. And these two properties are also of a group for all AB belonging to G, where G is a group. Now we will talk about some examples on groups. Abelian group, non-abelian group, finite group, and infinite. फाइनाइट ग्रुप्स बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो हमारे पास G सेट है वो फाइनाइट हो, एंड इनफाइनाइट वो होते हैं जो हमारे पास जो सेट है G वो इनफाइनाइट हो. अबेलियन वो ग्रुप्स होते हैं जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो. अब हम कुछ अबेलियन ग्रुप्स देखते हैं जो फाइनाइट हो. nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज बेसिकली हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा प्लस माइनस, मीन्स ओमेगा स्क्वायर वुड बी आइदर प्लस और माइनस. अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप. सिमिलरली अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें हम आयोटा माइनस आयोटा 1 minus 1, it also forms a group under multiplication. और abelian groups की बात करते हैं K4, Kleins 4 group. Basically its elements are A, B, C and an identity. AB is equal to C. Order of each non-identity element is 2 and it is an abelian group because AB is equal to C is equal to B into A. अब हम कुछ फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कि क्वाटर्नियन ग्रुप. ये नॉन अबेलियन है बिकॉज IJ इज इक्वल टू K while JI इज इक्वल टू माइनस K. प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K. Symmetric groups. We will study later on what are symmetric groups, but they are also non-abelian. Then comes dihedral groups. This also we'll talk about later on what are dihedral groups. I will just show you a short definition. Dihedral group is generated by R comma F, where R denotes a rotation and F denotes a flip or symmetry, such that R raised to power n is equal to identity and F square is equal to identity, such that F RF inverse is equal to R inverse. अबेलियन फाइनाइट में और एग्जांपल्स देखते हैं हम रेसिड्यू क्लासेस की. बेसिकली एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n. एडिशन मॉडुलो n में एलिमेंट्स 0 बार 1 बार टिल n-1 बार के फॉर्म में होते हैं. इसको हम ब्रीफ में अभी बाद में डिस्कस करेंगे. एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स होते हैं बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव सच दैट x इज लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x और n का आपस में GCD हमारे पास 1 को प्राइम होना चाहिए. बेसिकली नॉन अबेलियन के केस में हमारे पास फाइनाइट में एक और एग्जांपल है जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें एंट्रीज हमारे पास ZK से आ रही हो. ये बेसिकली एडिशन मॉडुलो K. एडिशन मॉडुलो K की जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, इसलिए जो ये सारी मैट्रिसेस हैं ये भी हमारे पास फाइनाइट आएंगी, फाइनाइट ऑर्डर की. और जनरल लीनियर ग्रुप में एक ये खास बात होती है, हम ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है क्योंकि जो इसमें हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली SL
special linear group in which entries are coming from ZK under multiplication also forms a group, क्योंकि इसमें जो मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट प्लस या माइनस 1 होता है। अब हम इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास नंबर सिस्टम में जो अबेलियन ग्रुप आता है वो है इंटीजर्स अंडर एडिशन। सिमिलरली हमारे पास फिर आ जाएगा रैशनल्स अंडर एडिशन, सिमिलरली रियल नंबर्स अंडर एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। देन हमारे पास आएगा रैशनल्स स्टार, स्टार डिनोट्स एक्सक्लूडिंग द जीरो। अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ ग्रुप रियल्स, इसमें से भी हमने जीरो एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि जीरो इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि जीरो का कोई इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। अंडर एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ देयर इज आल्सो वन मोर टाइप, Z iota, that is A plus B iota, where A and B are integers. This also forms a group under multiplication, infinite abelian group. And abelian का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, matrices M cross N with real entries under addition is infinite abelian group। और नॉन abelian infinite groups की बात करते हैं, set of all bijection maps from a set S to S। एंड इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n where entries are coming from reals under multiplication is non-abelian and infinite। Non-abelian is because matrix multiplication is not commutative। Similarly इसमें भी ये जो है ये अंडर composition of maps है, ये composition of maps is also not commutative। ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज की बात करते हैं, एडिशन मॉडुलो है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। मैंने इसमें आपको एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बता दिए किस टाइप के होते हैं, 0 बार n-1 बार। सो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। अब UN में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, x बिलोंग टू Z पॉजिटिव सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन n और n के साथ वो कोप्राइम है बेसिकली। ऑर्डर ऑफ UN इज हमारे पास phi n, where phi n is the number of integers less than n greater than 1 and co-prime with n। इसको यूलर्स phi फंक्शन भी बोलते हैं। नाउ वी कम अबाउट इट्स आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी हमारे पास 0 बार होगी एंड इसमें 1 बार। इनवर्स क्या होगा, इसमें हमारे पास n-1 बार एंड इसमें इनवर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, बेसिकली जैसे अगर हमें कोई भी हम Z3 पे वर्क करते हैं, हम एक कैली टेबल बनाते हैं। कैली टेबल क्या होता है बेसिकली कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में ग्रुप के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब Z3 के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, 0 बार 1 बार 2 बार। यहाँ एडिशन मॉडुलो n का सिंबल ये होता है, 0 बार 1 बार 2 बार, 0 बार 1 बार 2 बार। बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स ऐड करें, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस b बाई n। सो 0 प्लस 0 0, इसको डिवाइड करेंगे n से तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0। 0 प्लस 1 1,
2, सिंस इट इज आइडेंटिटी 0 तो हमारे पास सेम ही आएगा. 1 + 1 2, 2 बार, 2 + 1 3, 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा 0. 1 + 2 3 0, 2 + 2 4, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1 बार. ये हमने बार बेसिकली इसलिए यूज की है क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने बेसिकली जो सेट ऑफ z है अंडर एडिशन उसको हमने ब्रेक कर दिया डिस्जॉइंट सेट्स में. जैसे कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या क्या बनेंगे 0 1 2. बाद में जब हम 3 आएगा हमारे पास उसका रिमाइंडर में हमारे पास 0 ही आएगा. 4 का रिमाइंडर 1 आएगा, 5 का रिमाइंडर 2 आएगा, सो ऑन. बेसिकली ये जो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया और इस सेट में डाल दिया, इसलिए हमने इसको बार से डिनोट किया है. अब यूएन में हमको एक कैली टेबल से समझते हैं. जैसे कि अब हम ले लेते हैं U9 फॉर एग्जाम्पल. इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 2, बिकॉज 2 और 9 का जीसीडी 1 होता है. 3 नहीं होगा, 4 5 6 भी नहीं होगा क्योंकि 3 उसका एचसीएफ आ गया, 7 एंड 8. अब अगर हम ये इसका कैली टेबल बनाएं, मल्टीप्लिकेशन मॉडल में इनकी क्या डेफिनेशन होती है. अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड करें इनसे और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होता है. 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8. 1 तो इसकी आइडेंटिटी है तो सेम ही आएगा हमारे पास 7 8. अब 2 2 जब 4 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा 4. अब हम कोई और देखते हैं. 5 7 सब 5 7 इज 35. 35 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर 8. एंड 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर 9 3 27 प्लस 1. सो अब हमें इससे ये पता लग रहा है कि 7 का इनवर्स 4 है, क्योंकि अगर 7 को हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 4 करते हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है जो कि इसकी आइडेंटिटी है. सिमिलरली 4 का भी इनवर्स 7 है क्योंकि इट्स ए अबेलियन ग्रुप. ऐसे इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट योरसेल्फ. अब हम समझते हैं रिंग क्या होती है. इसमें हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस यूज करते हैं. बेसिकली हम रिंग तब कहेंगे आर को अ नॉन एम्प्टी सेट आर व्हेन आर अंडर एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, आर अंडर multiplication forms a semi group, and इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी. रिंग कॉम्यूटेटिव कब होगी जब उसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए. अंडर एडिशन तो ये अबेलियन है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ये कॉम्यूटेटिव हो तो हम उस रिंग को कॉम्यूटेटिव कहते हैं. एंड यूनिट ऑफ अ रिंग क्या होगा बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. उनको हम यूनिट कहेंगे. और यूनिटी क्या आएगी रिंग की इफ इट एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. हम यूनिटी ऑफ अ रिंग बोलेंगे एंड वी यूजुअली डिनोटेड बाय 1.
बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही आए। अब हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड बेसिकली कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी। अब रिंग कॉम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है, मतलब कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, एंड एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, बट जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता। और फील्ड में हमेशा दो एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, एक जीरो क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और अभी हमने बताया विद यूनिटी, तो बेसिकली वन भी फील्ड में एग्जिस्ट करता है, बट हमें पता है जीरो का इनवर्स नहीं होता। इसलिए फील्ड को हम या तो उसकी ये डेफिनेशन होगी, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, एफ अंडर एडिशन एंड एफ स्टार here denotes excluding the zero elements under multiplication forms an abelian group plus distributivity holds, तो वो हमारे पास फील्ड होएगी। इसका भी ज्यादा रोल नहीं है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, बट टिफर एंड ऑल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये हम बाद में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट अ ब्रीफ था। अब हम होमवर्क क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स of real numbers such that a comma b star c comma d is equal to ad plus bc comma bd, find the value of 1 comma 2 star 3 comma 4 star 3 comma 5. Now our second question, real numbers under operation star is abelian group defined as a star b is equal to ab upon 2. Find its identity. And third question, find the order of U248 multiplication modulo 248 group. Comment the answer of this question in the comment box. That's all for today. Thank you.